बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की यूनिट नंबर 8, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स है, एट द एंड ऑफ दिस यूनिट द लर्नर विल बी एबल टू डिफाइन टीचिंग एंड लर्निंग, आइडेंटिफाई द लर्निंग नीड्स ऑफ द पेशेंट एट द क्लिनिकल साइट, develop teaching learning plans, perform health teaching at the clinical site। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफिनेशन करेंगे कि टीचिंग क्या चीज़ है। टीच से निकला हुआ है कोई टीचिंग, वो प्रोसेस होता है वो जिसमें कोई टीचर जो होता है, कोई भी जो सिखाने वाला जो होता है वो टीच करता है। ठीक है। आइडिया जो है अपना कोई इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहा है। ठीक है। कोई लर्नर के साथ, स्टूडेंट के साथ, कोई कम्युनिटी के साथ, कोई सोसाइटी के साथ, कोई पेशेंट के साथ, पेशेंट जो है क्लाइंट्स, कोई क्लाइंट्स के साथ। ठीक है। पेशेंट की फैमिली मेम्बर के साथ। ठीक है। इसको कहते हैं टीचिंग। ठीक है। टीचिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस इन विच वन पर्सन शेयर्स इंफॉर्मेशन विद अदर टू प्रोवाइड देम विद द इंफॉर्मेशन टू मेक बिहेवियरल चेंजेस। टीचिंग जो है एक वो प्रोसेस है जिसमें कोई टीचर जो है वो अपना इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करता है। ठीक है। वो अपने ऑडियंस के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ, और उसमें जो है बिहेवियरल चेंजेस की आदत तो अतवार जो है उसमें चेंजेस लेकर आता है। ठीक है। वो कुछ सीखता है उससे। ठीक है। लर्निंग क्या चीज़ है? लर्निंग जो है, लर्निंग सीखना, कुछ चीज़ जो टीचर जो है को टीच करता है और लर्नर जो है सीखता है, कोई स्टूडेंट जो है वो सीखता है। ठीक है। वो प्रोसेस होता है। ठीक है। इसमें जो है वो जो ऑडियंस है, वो जो क्लाइंट्स है, वो जो पेशेंट है, कोई स्टूडेंट है, कोई सोसाइटी, कोई कम्युनिटी, उसको जो टीचिंग करने वाले करने के बाद जो लर्न करता है, जो सीखता है, और उसकी जो एक्सपीरियंस है। ठीक है। अपने बिहेवियर में चेंजेस लेके आते हैं, अपने आप में चेंजेस लेके आते हैं। ठीक है। उसकी ये रिजल्ट में, आउटकम में। ठीक है। उसको क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। ठीक है। लर्निंग की शॉर्टकट जो डिफिनीशन है, लर्निंग रिफर टू द रिलेटिव परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर। परमानेंट चेंजेस आ जाते हैं उसकी बिहेवियर में। ठीक है। रिजल्टिंग फ्रॉम अ प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस, वो उसकी प्रैक्टिस या कोई एक्सपीरियंस है उसमें जो है ये चेंजेस आते हैं। ठीक है। ये भी दिया हुआ मीनिंग जो है टीचिंग और लर्निंग के। ठीक है। टीचिंग प्रोवाइड फ्रॉम टू टीच विच मीन्स टू इंस्ट्रक्ट, प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल मेक समथिंग नोन टू अनदर इंडिविजुअल। ठीक है। एक जो इंडिविजुअल है वो दूसरे इंडिविजुअल को टीच टीच करता है। ठीक है। उसको कुछ सिखाता है। ठीक है। उसके बिहेवियर में चेंजेस लेकर आता है। ठीक है। टीचिंग इज द बाईपोलर प्रोसेस। एक बाईपोलर प्रोसेस भी हो सकता है। बाईपोलर मीन टू प्रोसेस, मतलब एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है, या एक ये कोई नर्स होता है, कोई एक क्लाइंट्स जो है एक पेशेंट होता है, या कोई एक जो है वो टीचर जो है क्लास को मतलब टीच करता है एक स्टूडेंट को। ठीक है। ये बाईपोलर वे है। ठीक है। टीचिंग जो है एक ट्राईपोलर वे भी हो सकता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल जो है स्टूडेंट जो है एक टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को करता है, पूरे क्लास को करता है। ठीक है। कोई सोसाइटी को भी कर रहा है। ठीक है। कोई जो है कम्युनिटी को। ठीक है। ये एक ट्राईपोलर मेथड भी है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है क्या है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अ प्लान इंटरेक्शन दैट प्रमोट बिहेवियरल चेंजेस दैट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ अ मेच्योरेशन एंड अ कॉन्सिडेंसेस। टीचिंग और लर्निंग जो है वो प्रोसेस है जो कोई लर्न, जो टीचर्स के बगैर जो है लर्नर जो है वो जो है वो नहीं सीख सकता। ठीक है। कोई टीचिंग जो है वो टीचर जो है वो टीच करता है। ठीक है। इसके बाद जो लर्नर है वो सीखता है उससे। ठीक है। उसके बिहेवियर में चेंजेस आता है। ठीक है। वो कोई इन्वायरमेंट से सीखता है। ठीक है। इसके अलावा जो है कोई जो नर्स जो है कोई क्लाइंट्स को बता रहे, कोई कुछ ना कुछ उसको सिखा रहे। ठीक है। उनकी जो है सेहत के हवाले से। ठीक है। वो उससे सीख रहे, उसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहते हैं। मतलब एक टीचर होता है, एक लर्नर होता है, जो एक बंदा सिखा रहा है, दूसरा सीखने वाला होता है। इसमें वही प्रोसेस को क्या कहते हैं? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसके बाद जो है टीचिंग प्रोसेस में एक प्लान होता है, इम्प्लीमेंट होता है, इवोल्यूट होता है। ठीक है। प्लान इस तरह होता है कि जो टीच करता है, करने वाला होता है, कोई नर्स होता है, कोई टीचर्स होता है। ठीक है। जो भी होता है वो सबसे पहले जो है एक प्लान बनाता है कि मैंने इस टॉपिक्स पे या इस प्रोसीजर के ऊपर मैंने टीच करना है। ठीक है। इसके ऊपर मैंने बताना है, ये जो पेशेंट को बताना है, कि सोसाइटी को बताना है, कम्युनिटी को बताना है। ठीक है। इसके बाद जो है इम्प्लीमेंट आता है। ठीक है। मैं जो वो इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है। ख़ुद इम्प्लीमेंट करता है। एक नर्स को कोई क्लाइंट को बता रहे हैं नर्स। ठीक है।
फैमिली जो क्लाइंट्स के मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स है, उसको बता रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि आपने इस तरह करना है, इस तरह इसका इस वाउंड्स का फॉर एग्जांपल आपने इस तरह ख्याल रखना है, इसका इस तरह ड्रेसिंग का इस तरह ख्याल रखना है, ठीक है। इसके बाद जो इवालुएट करता है, उससे पूछते हैं कि उसको कितना समझ आया, कितना समझ नहीं आया, वो खुद कर सकता है क्या नहीं कर सकता, घर में जाके अपना केयर कर सकता है क्या नहीं कर सकता, ठीक है। इवालुएट होता है, आउटकम होता है और फीडबैक होता है, ठीक है। प्लानिंग पेजेस में जो है इट इंक्लूड डिसीजन लाइक द नीड्स ऑफ द लर्नर, ठीक है। प्लानिंग पेज में वो होता है जो हम प्लान करते हैं, ठीक है, कोई प्लानिंग बनाते हैं कि जो लर्नर की जो भी ज़रूरियात हो, ठीक है, इसके ऊपर हम बात करें, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव्स हम वो करें, ठीक है, जो उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो पेशेंट को, ठीक है, वो कंटेंट वगैरह जो हम वो जो है सबसे पहले जो है वो सेलेक्ट करें, ठीक है, कि मैंने जो है क्लाइंट्स को इस टॉपिक्स पे बात कर अभी जो है टीच करनी है, ठीक है। मतलब सास के जो भी टीच कर रहे हैं, इसके सारे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो सबसे पहले प्लान करें, ठीक है, सबसे पहले प्रिपेयर करें, ठीक है, और मोटिवेशन टू कैरी आउट द गोल, ठीक है, उसके बाद जो है उसका गोल जो है वो भी आउट जो है वो भी सबसे पहले जो है वो भी देखे, ठीक है। स्ट्रेटजी मोस्ट फिट टू कैरी आउट द गोल्स, इवालुएट प्रोसेस टू मेजर लर्निंग आउटकम्स, और जो टीच कर रहे हैं जो पेशेंट को, जो भी सोसाइटीज़ को, जो भी क्लास को, जो भी कोई भी फैमिली मेम्बर्स को, ठीक है, तो इसके बाद उसका आउटकम उससे फीडबैक जो है वो पूछ रहे कि उसको कितना समझ आ गया, कितना नहीं समझ नहीं आया, ठीक है, उसको मज़ीद जो है टीचिंग की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। कंसिडरेशन इन प्लानिंग में क्या क्या चीज़ होता है, लर्नर जो है उसमें कंसिडरेशन क्या क्या होनी चाहिए लर्नर प्लानिंग में, ठीक है। लर्नर्स होना चाहिए, अब जो जिसको मतलब कोई तो हो, आप उसको जो टीच करे कोई लर्नर जो है वो होना चाहिए, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, आप जिस चीज़ के ऊपर टीचिंग कर रहे हैं उसके ऊपर आप प्रैक्टिकल भी दिखा सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कोई पेशेंट को उसकी वाउंड्स की केयर के बारे में बता रहे हैं, तो आपके पास जो है वो मटेरियल होने चाहिए, कोई पायोडीन वगैरह होने चाहिए, उसके साथ जो है गाज पीस वगैरह इस तरह पट्टी वगैरह होनी चाहिए, आप उसको दिखा दे इसकी आपने इस तरह ये मटेरियल जो इस तरह यूज़ करना है, ठीक है। टाइम भी जो है पर्टिकुलर टाइम जो एक्टिविटी के लिए जो है वो भी अहम है, ज़ाहिर बात है, जो आप जो ये टीच कर रहे हो इसके लिए प्रॉपर टाइम होनी चाहिए, ठीक है। टाइम ये पहले से आप सेट करके इतने टाइम में आप इसको ये जो है मैं ये प्लान जो है ये सारा जो है उसको समझाऊंगा। स्ट्रेटजी नीड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इसकी जो ऑब्जेक्टिव है उसकी स्ट्रेटजी बतानी चाहिए कि मैंने इस स्ट्रेटजी इस तरीके से इस जो लर्नर है उसको समझाना है, उसको ये सिखाना है, ठीक है। और टीचर का भी होना चाहिए, जाहिर बात है, जो भी टीच करने वाला हो तो कोई कोई लर्न करेगा, उससे कोई सीखेगा, ठीक है। इसके बाद जो है इम्प्लीमेंटेशन पेज में क्या क्या आएगा, ठीक है। बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन मीन्स टू पुट इनटू एक्शन द डिफरेंट एक्टिविटीज आर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव थ्रू द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव आपके होने चाहिए कि इसकी ऑब्जेक्टिव की बेस पे मैंने जो है टीचिंग जो है क्लाइंट्स को जो है या कोई भी पेशेंट जो है उसको मैंने टीचिंग देना है, ठीक है। And interaction of the teacher and learner is important in the accomplishment of the plan. Use of different teaching style and strategy आर इंक्लूड इन दिस पेज, इस पेज में जो है वो कह रहा है कि टीचिंग के लिए बहुत से स्टाइल, बहुत से स्ट्रेटजीज जो है आपको यूज़ करनी चाहिए कि मैं जो लर्नर्स को, जो भी क्लाइंट्स को मैं जो टीच कर रहा हूँ उसका कोई उसका जो है उधर मौजूद होना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटली उधर जो उसका क्योंकि ऐसा ना हो कि आप उसको टीच कर रहे हो, कोई उसको मतलब समझा रहे हो, कुछ सिखा रहे हो उसको, वो कहीं और उसका ध्यान कहीं और है, या कोई इधर उधर किसी और के साथ बात करे, कोई फ़ोन पे लगे, तो आपको उस टाइम पे जो उसको टीच कर जो है नहीं करना चाहिए, ठीक है। और बहुत से जो है अपने टेक्निक्स जो है अपने यूज़ करने के जो सिंपल तरीका हो वो स्ट्रेटजीज़ यूज़ करना है, कोई जिसको जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है, लर्नर को। इवालुएशन पेज अपने एंड में जो है इवालुएट करना है, ठीक है, किस तरह के उसको कितना तक समझ आ गया, समझ नहीं आया, ठीक है। अ मैच ऑफ द ऑब्जेक्टिव विद द लर्नर, आउटकम्स बी मेड, आंसर द क्वेश्चन इफ द प्लान्स एंड इम्प्लीमेंटेशन हैव बीन सक्सेसफुली अचीव्ड। और जो कोई भी आउटकम में जो भी लर्नर जो है, कोई भी पेशेंट जो है वो आपसे कोई क्वेश्चन कर रहे, दोबारा पूछ रहे कि मैंने फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्लिकेशन आ गया तो मैं क्या करूँगा, ठीक है,
वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो आपने अच्छी मतलब कोशिश करने को सही तरीके से उसको समझाए, उसकी आंसर जो है वो उस क्वेश्चन की आंसर दे दे उसको, ठीक है। फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन देने पे, ठीक है। इसके बाद फीडबैक मतलब आउटकम, जो गोल आपका, जो आपने गोल सेट किया हुआ है कि मैंने ये गोल जो है आपका जो प्रॉपर गोल होता है कि मैंने जो पेशेंट को या ये फैमिली को ये कम्युनिटी को मैंने ये समझाना है, ठीक है। बाद में आपने उससे वो फीडबैक लेने के मेरा जो गोल था वो अचीव हो गया कि नहीं हुआ, जो मेरा जो मकसद था मेन जो है वो हासिल हो गया कि नहीं हुआ। ए कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन इज मेड इन दिस 3 पेजेस ऑफ टीचिंग। टीचिंग के तीनों पेजों में ये जो है ये जारी होना चाहिए प्रोसेस, ठीक है। फीडबैक इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये कोई इन्फॉर्मेशन का, कोई मालूमात का जो है वो रिफ्लेक्शन है, ये आउटकम है, ठीक है। रिफ्लेक्शन इज़ द प्रोसेस embedded in the teaching where the teacher requires into his action and provide deep and critical thinking, ठीक है। इसके बाद जो है लर्निंग, लर्निंग जो है सीखना, ठीक है। डिफाइंड एज अ चेंज इन एन इंडिविजुअल। लर्निंग इस तरह डिफाइन करते हैं कोई जो चेंज कोई लेके आए, कोई तब्दीली लेके आए कोई इंडिविजुअल में, जो कोई ऑडियंस है, कोई आपको सुन रहे हैं, ठीक है। जो है लर्निंग से कोई उसमें बिहेवियर में चेंज आ जाए, उसमें उसने कोई आपको ये समझ आना चाहिए कि उसने कुछ सीख लिया, क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस आ गया, ठीक है। अपने पहले से जो है वो बदल हो गया, ठीक है। समझो कि उसने कुछ ना कुछ लर्न किया, कुछ सीख लिया। बिहेवियर काज बाय एक्सपीरियंस और सेल्फ एक्टिविटी, मतलब वो एक्टिविटी जो है वो खुद कर सकता है कि नहीं कर सकता। एम्प्लाई दैट द लर्नर कैन ओनली हैपन थ्रू द इंडिविजुअल एक्टिविटी और हिज ओन जो है डूइंग, ठीक है। कैन बी इंटरनेशनल और अन इंटरनेशनल, ठीक है। लर्निंग स्टाइल जो है वो क्या होने चाहिए, ठीक है। जो सीखने का जो स्टाइल है वो तरीका है कौन कौन सा जो है वो इंफॉर्मेशन एंटर योर ब्रेन थ्रू 3 मेन वेज, 3 मेन वेज तरीके से जो है ये इंफॉर्मेशन जो है आपके दिमाग में जो है बैठ सकता है, आपकी जो है ज़िंदगी में आ सकता है, ठीक है। टच साइड जो है हियरिंग एंड टच है, ठीक है। साइड से आप कुछ ना कुछ कोई जो है मल्टीमीडिया से देख के, अपने आंखों से कुछ ना कुछ कोई वीडियो वगैरह देख के कोई चीज़ की, ठीक है। आपको उस देखने से कुछ ना कुछ जो है आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो है आप जो है हियरिंग, कुछ ना कुछ आप सुन रहे किससे, क्या किस चीज़ के बारे में, ठीक है, आप उससे लर्न कर सकते हो। इसके अलावा कोई चीज़ को आपको टच करके प्रैक्टिकल कर रहे, कोई प्रैक्टिस कर ले, इसके बाद कोई एक्सपीरियंस ही आपको कुछ लर्न कर सकते हैं। विच इज़ वन यू सी द मोस्ट इज कार्ड यूर लर्निंग स्टाइल, ये क्या है, लर्निंग स्टाइल। ये तीनों जो है अपने नीचे जी है वो दोबारा फिर मैंने ये शॉर्ट शॉर्ट वो दिया हुआ है एक एक लाइन में, ठीक है। विजुअल लर्निंग जो है वो क्या, लर्न बाय साइट, मतलब कुछ देखने से कुछ चीज़ हम लर्न करें, उसको विजुअल लर्निंग कहेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ को देख के और उसे हम जो है कुछ सीख ले, उससे कुछ हम चेंजेस लेके अपने आप में, ठीक है, वो क्या होगा, विजुअल लर्निंग होगा। ऑडियोटरी लर्निंग कुछ हम कुछ सुनने के बाद हम कुछ सीख ले, कुछ सुन रहे किससे और इसके बाद जो है हम कुछ जो है लर्न करे, कुछ सीखे, वो क्या है, ऑडियोटरी लर्नर्स है, ठीक है। टेक्टाइल लर्निंग वो कुछ जो है कुछ हम टच करके कुछ सीख ले। फॉर एग्जांपल आप किसी को विजुअल की हम एग्जांपल दे रहे हैं, फिर ऑडिटरी की, फिर टेक्टाइल लर्नर्स की, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप किसी को मतलब ये कोई वीडियो दिखाए, कोई जो है कोई नर्स जो है कोई किनोला लगा रहे किसी पेशेंट को, ठीक है। आपने उसे देख लिया, ठीक है, आपने उससे कुछ ना कुछ लर्न किया। इसके बाद किसने कोई जो है टीचर ने आपको बताया कि आपने किनोला इस तरह लगाना है, सारा जो है प्रोसीजर आपको बता दिया, ठीक है। फिर इसके बाद अपने टूर्निकेट इधर बांधने हैं, ठीक है। फिर पालपेट करना है, जो विजिबल वेन आपने उसमें लगाने, सारा आपने सुन लिया। इसके बाद जो है आपको कुछ किनोला वगैरह हाथ में पकड़ा दे के आपने ये लगा, आपने खुद लगा दिया, खुद प्रैक्टिकली मतलब वो खुद लगा दिया, वो क्या हो गया, टेक्टाइल लर्नर हो गया, आपने खुद टच किया और इसे सीख लिया। विजुअल लर्निंग जो है वो किस तरह होती है, ठीक है। रेफर टू सी इंफॉर्मेशन सच एज पिक्चर्स, डायग्राम, डिमॉन्स्ट्रेशन, आपने कोई पिक्चर वगैरह देख लिया, कोई डायग्राम देख लिया, कोई भी डिमॉन्स्ट्रेशन आपने कोई भी जो है डेमो वगैरह आपने देख लिया, ठीक है। ये विजुअल लर्नर में आता है। ए पिक्चर वर्ड्स एंड कंसेप्ट दे हियर इज इमेज इज easily distracted in a lecture with no visual aids, ठीक है। benefits from using chart, maps, notes and flash card when studying, आप स्टडी के टाइम आप जो है उससे कोई चार्ट्स वगैरह से, कोई मैप्स, कोई नक्शा वगैरह आपने बनाया हो, कोई नोट्स, उससे आप जो है वो सीख ले, उसको क्या कहेंगे, विजुअल लर्निंग। इसके बाद जो है ऑडियोटरी लर्निंग, आप जो सुनने के बाद आप कुछ सीख सकते हो, ठीक है। प्रेपर टू हियर इंफॉर्मेशन स्पोकन, ठीक है।
can absorb a lecture with a little effort, may not need a careful notes to learn, often avoid eye contact in order to concentrate. ठीक है, उसमें जो है आई कांटेक्ट जो है वो नहीं होता। ठीक है, आप तो सिर्फ बता रहे हो, ठीक है, वो सुन रहे हैं। ठीक है, एंड मे रीड अलाउड टू देमसेल्व्स, टू आप उसको लाउडली बताना चाहिए कि वो मतलब क्लियरली सुन सके। टेक्टाइल और काइनेस्टिक लर्निंग वो क्या होता है? ठीक है, वो जो मैंने आपको पहले बताया, कोई आप कोई चीज़ को टच करके खुद ही उससे जो सीख ले। ठीक है, एक्सपीरियंस है, कोई स्किल से। ठीक है, प्रिपर टच इज़ दियर प्राइमरी मोड फॉर टेकिंग इन इंफॉर्मेशन इन ट्रेडिशनल लेक्चर सिचुएशंस दे शुड राइट out important facts. ठीक है, create study sheets connected to vivid examples. Role playing can help them learn and remember important ideas. ठीक है, let me experience it. ठीक है, remember no matter what your learning style is, it is very important. ये याद रखना चाहिए, कोई मैटर नहीं करता कि आपका लर्निंग का स्टाइल जो भी हो। ठीक है, इसमें विजुअल हो, लर्निंग हो, या टेक्टा मतलब या कोई भी टच से हो, एक्सपीरियंस से हो। ठीक है, लेकिन ये जो नीचे जो भी आ रही है वो तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बी इन्वॉल्व इन क्लास पार्टिसिपेशन, क्लास में जो भी हो रहा है आपने उसमें जो है लर्निंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, क्लास में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन करना है। ठीक है, आंसर क्वेश्चन करना है, कुछ ना कुछ अपने करना है क्लास में। ठीक है, टीचर के साथ पार्टिसिपेट करना है, स्टूडेंट के साथ पार्टिसिपेट करना है वो क्लास में। ठीक है, लाइक क्लासरूम एक्सपीरियंस टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, जो क्लासरूम में जो आप जिस तरीके से सीख रहे हो, वो आउटसाइड जो है दुनिया में भी आपने इस तरह सीखना है। ठीक है, रिलेट क्लास कंसेप्ट टू योर ओन लाइफ। और ठीक है, वो जो क्लास में आप जो भी सीख रहे हो, जो कंसेप्ट अपने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, लेके आना है। ठीक है, आस्क क्वेश्चन एंड ऑफर क्रिटिसिज्म, स्टिमुलेट फर्दर रिलेवेंट डिस्कशन, मतलब फर्दर भी डिस्कशन अपने करने जो है किसी पेशेंट के साथ, कोई भी हॉस्पिटल में नर्स दूसरे नर्स के साथ, नर्स कोई फिजिशियन के साथ। ठीक है, इसके साथ डिस्कशनशिप भी वो अपने लर्न करना है। ठीक है, डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, स्टे ऑन टास्क। ठीक है, कीप एन ओपन माइंड, देयर इज़ अ मेनी आइडियाज़ बियॉन्ड योर ओन। ठीक है, बहुत से अपने ओपन माइंड रहना है। ठीक है, जो भी हर किस्म की जो भी क्वेश्चन अपने कुली जो है उसको पूछना है। ठीक है, ऑल लाइफ इज़ लर्निंग एट नेवर स्टॉप, जो है ये ज़ाहिर बात है, ये कह रहे कि जो है इल्म जो है वो दरिया पे, ये नहीं है कि आपने मतलब 5 साल 6 साल अपने ग्रेजुएशन किया, इसके बाद अपने सब कुछ सीख लिया। ये नहीं है, ज़िंदगी सारा ज़िंदगी जो है वो है लर्निंग है और सीखना है। ठीक है, different instruction have a different goal regarding student. ठीक है, participation, some expect student to concentrate on listening, thinking and taking notes, other wants you to be actively involved in other ways as well, participating in various ways, बहुत से जो ways है आपने इसमें participate करना है बहुत से तरीक़ों से, will develop your academic skill, आपकी जो भी skill है, आपकी experience है उसमें वो क्या होगा, improve होगा। ठीक है, asking or responding to question can make a class more worthwhile for you and your classmate। जो क्वेश्चन आंसर होता है क्लास में, तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आपकी जो क्लासमेट्स है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप क्वेश्चन वगैरह कर रहे हो तो वो बाकी क्लासरूम जो मेट जो है, क्लास फेलोज जो है, वो भी इससे सीख सकता है। ठीक है, और आप जो भी कोई भी आपकी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, आपको टीचर से करके आप भी उससे लर्न कर सकती हो, आप उसकी सोल्यूशन जो है निकाल सकती हो और आंसर ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन क्या है, आप कोई भी टीच कर रहे हो कोई हेल्थ से रिलेटेड, कि है उसके हेल्थ के बारे में, उसके हेल्थ को प्रिवेंट, बहुत से जो डिजीज़ से प्रिवेंट करने के लिए और उसकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव करने के लिए जो आप एजुकेशन दे रहे हो, इसको क्या कहते हैं, हेल्थ एजुकेशन। टीचिंग प्रोसेस दैट प्रोवाइड अ बेसिक नॉलेज एंड प्रैक्टिस ऑफ द हेल्थ। हेल्थ के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए और प्रैक्टिस होना चाहिए, सो एज टू बी इंटरप्रेटेड इनटू अ प्रॉपर हेल्थ बिहेवियर। अपन जो है बहुत से जो है सही तरीके से जो है वो हेल्थ बिहेवियर चेंजेस जो है वो ला सकते हो। ठीक है, एम्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन का जो है एम्स क्या है, हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज़ प्रिवेंशन। जो हेल्थ जो है वो प्रमोट करे, सही तरीके से जो है हेल्थ जो है उसका प्रमोशन करे, और डिजीज़ जो है जो भी बीमारियाँ वगैरह है उसको प्रिवेंट करे, मना कर सके। ठीक है, और ख़त्म कर सके। अर्ली डायग्नोज एंड मैनेजमेंट, कोई भी जो सबसे पहले जो है आप कोई डायग्नोज करे, कोई बंदा देखे कि इसमें जो साइन सिम्टम्स है, अपने हेल्थ एजुकेशन आपके पास हो। ठीक है,
तो आपको पता चल जाए कि मेरे अंदर जो है ये डिज़ीज़ है, आप डायरेक्ट जो है डायग्नोस कर सकते हो किसी इस पेशेंट के अंदर ये डायग्नोस डिज़ीज़ है, आप डायरेक्ट जो है वो डायग्नोस कर सकते हो बहुत जल्द, ठीक है। और उसका मैनेजमेंट भी आपके पास मैनेज कर सकते हो, उसको डिज़ीज़ जो है आप प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। उसको अवॉइड कर सकते हो, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल हेल्थ सर्विसेज जो है अपने को, जो भी हेल्थ सर्विसेज जो भी अवेलेबल है, आपने वो क्या क्या करना है, वो जो है वो यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। ये हेल्थ एजुकेशन का जो है मेन जो है वो एम्स है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन की क्या है, टू मेक हेल्थ इन असिस्ट वैल्यूड बाय द कम्युनिटी, ठीक है। टू इंक्रीज नॉलेज ऑफ द फैक्टर दैट इफेक्ट हेल्थ, ठीक है। टू इनकरेज बिहेवियर विच प्रोमोट्स एंड मेंटेन हेल्थ। सबसे इसकी जो मेन ऑब्जेक्टिव्स जो है हेल्थ एजुकेशन की ये कि आपके पास जो है वो जो कम्युनिटी में या कोई भी क्लाइंट में, कोई भी सोसाइटीज़ में जो है वो क्या हो जाए, जो हेल्थ एजुकेशन, वो हेल्थ नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। कम्युनिटी में जो है वो हेल्थ के बारे में जो है वो जो वैल्यू है वो जो है वो बढ़ जाए, उसको पता चल जाए कि हेल्थ जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके जो बिहेवियर है, उसकी जो भी अपने सब पहले से उसको पास हेल्थ एजुकेशन नहीं है, इसके बाद आप उसको हेल्थ एजुकेशन देते, उसमें चेंजेस आ जाते हैं और अपना ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। एक पेशेंट जो है या पेशेंट की जो फैमिली मेम्बर्स है, ठीक है, आप उसको बताएं कि आपने इस पेशेंट की ख्याल रखना है, इसकी सेहत का ख्याल रखना है, ठीक है। आपको सोसाइटीज़ को क्या कह रहे हैं, अपने इस चीज़ से आप बच के रहना है, ठीक है। अपने हेल्थ का ख्याल रखना है, अपने दूसरों का हेल्थ का ख्याल रखना है, फैमिली मेम्बर की हेल्थ का ख्याल रखना है, अपने घर के बच्चों का हेल्थ का ख्याल रखना है, ठीक है। ये प्रमोट हो सके, ठीक है। इनकरेज अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ हेल्थ सर्विसेज, स्पेशली प्रिवेंटिव सर्विसेज, टू इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट मेडिकल एडवांसेस, देयर यूज़ एंड देयर लिमिटेशन, जो पहले मैंने बताया सारी वही लिखा हुआ है, ठीक है। टीचिंग स्ट्रेटजीज, अपने कौन कौन सी टीचिंग या स्ट्रेटजीज जो है, टेक्निक्स जो है, तरीके जो है, वेज जो है अपने वो अपनाना है, वो यूज़ करना है, ठीक है, कि कम्युनिटी को समझ आ जाए, ठीक है। क्लास रूम को समझ आ जाए, जो क्लास में जो जितने भी है स्टूडेंट्स है उसको समझ आ जाए, ठीक है। वो जो पेशेंट को समझ आ जाए, पेशेंट की जो है साथ जो है फैमिली मेम्बर जो है उसको समझ आ जाए, ठीक है। क्लाइंट्स को किस तरह समझ आए, कौन से टेक्निक्स है, कौन से वेज जो है, स्ट्रेटजीज जो है अपने यूज़ करना है, ठीक है। अपने लेक्चर देने हैं, ठीक है। ड्रिल प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अपने कंपेयर कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, आपने वो कंपेयर करना है कॉन्ट्रास्ट को, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेशन करना है, ठीक है। गाइडेड शेयर रीडिंग, जो है गाइड अपने उसके साथ शेयर करना है, ठीक है। रीडिंग वगैरह कुछ आपने उसको देने, लिसनिंग जो है, ठीक है, कोई वो सुन सके, वीविंग, ठीक है, थिंकिंग, सारा जो है ये उसकी स्ट्रेटजीज़ में आता है। टीचिंग लर्निंग का जो प्लान है, आपको टीच कर रहे हो, ठीक है। वो जो लर्न करना है उसका प्लान क्या होगा, कोई प्रॉपर जो है क्या तरीका होगा, ठीक है। उसका जो उस तरीके से वो टीचिंग लर्निंग जो है वो जो आसानी से कर सके, ठीक है, आसानी से वो सीख सके, जो पेशेंट है कोई हॉस्पिटल में, ठीक है, आउट ऑफ द हॉस्पिटल जो है कोई कम्युनिटी है, ठीक है, कोई सोसाइटीज़ है। टीचिंग लर्निंग प्लान इज़ रिटन गाइड फॉर ट्रेनर्स, ठीक है। ट्रेनर के लिए रिटन गाइड्स जो है वो प्लान करना चाहिए पहले, ठीक है। प्लान इन ऑर्डर टू अचीव द इंटेंडेड लर्निंग आउटकम, कि उससे वो जो लर्निंग आउटकम्स है वो उससे सीख सके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो, टीचिंग लर्निंग प्लान आपने बनाया पहले कि मैंने इस बुक्स को पहले जो है ये लिखना है, ठीक है। ये बुक्स जो है जो है जो स्टूडेंट के है उसको मैं प्रोवाइड करना है, फिर मैंने टीचिंग देना है और लर्निंग जो है उससे सीखेगा, ये क्या होगा, टीचिंग लर्निंग प्लान हो गया, ठीक है। वो बुक्स में ठीक है वो देखेगा सारा जो है आपने उसके जो है वो डिजीज़ दिया होगा, उसके साइन सिम्टम्स दिया होगा, उसकी जो है फिर आपने उसमें वो ट्रीटमेंट दिया होगा, नर्सिंग इंटरवेंशन दिया होगा, मेडिकल इंटरवेंशन, ठीक है। जैसे किस तरह वो डिजीज़ से वो प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को और जो है पेशेंट को और इन्वायरमेंट को, सोसाइटीज़ को, ठीक है, और कम्युनिटी को। इट प्रोवाइड स्पेसिफिक डेफिनेशन एंड डायरेक्शन एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इक्विपमेंट, आपने उसमें प्रॉपर जो स्पेसिफिक डेफिनेशन देना होगा, डायरेक्शन देना होगा, ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अपने देना होगा, इक्विपमेंट भी अपने इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह, ठीक है, सारा उस चीज़ है जो इसमें यूज़ करना है। इंस्ट्रक्शनल मीडिया मटेरियल रिक्वायरमेंट एंड कंडक्ट ऑफ द ट्रेनिंग। टीचिंग प्लान, टीचिंग जो है लर्निंग प्लान जो है अपने या लेसन प्लान जो है अपने किस तरह बनाने, ठीक है। सबसे पहले जो है अपने जो कोई भी अपने पहले जो है कोई टीचिंग देना है कोई सोसाइटीज़ को, कोई कम्युनिटी को या कोई भी पेशेंट को, अपने सबसे पहले ये
प्लान जो है वो बनाना है, ठीक है। सबसे पहले अपने टॉपिक्स सेलेक्ट करना है कि मैंने इस टॉपिक्स पे बात करना है। फॉर एग्जांपल अपने कहने के मैं जो है हैंड वॉशिंग पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपने अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है सबसे पहले। इसके बाद मैंने अपने वीन्यू सेलेक्ट करना है कि मैंने जो है ये हैंड वॉशिंग जो है ये का लेसन जो है ये जो टीचिंग मैंने क्लास में करना है, ठीक है, या कोई हॉस्पिटल में जो है बाकी जो है जो टीम मेंबर्स है उसको करना है, ठीक है, या कोई भी पेशेंट को समझाना है, ठीक है, या पेशेंट की जो क्लाइंट्स की जो भी है मेंबर्स हैं साथ उसको मैंने ये समझाना है, ठीक है। इसके बाद जो है अपने सीटिंग अरेंजमेंट करना है, ठीक है। इसके बाद इक्विपमेंट रिक्वायर्ड अपने जो इसमें जो इक्विपमेंट इसमें जो होना चाहिए अपने उसको सारा जो है उसमें जो है वो साथ ले जो है वो प्रिपेयर करना है सबसे पहले कि मैंने हैंड वॉशिंग करना है। इसमें इक्विपमेंट जो है उसमें क्या लगेगा, साबुन लगेगा, पानी लगेगा, टावल लगेगा, ठीक है। इस तरीके से सारा जो है ये इक्विपमेंट जो है वो जो रिक्वायर्ड हो अपने वो भी सबसे पहले जो है वो प्रिपेयर करना, ठीक है। नेम ऑफ द ग्रुप मेंबर, जो जितने भी ग्रुप मेंबर्स है, ठीक है, जो ये इस टॉपिक्स के ऊपर इस लेसन के ऊपर जो है उसने बात करनी है उसकी सारे आप उसकी नेम अपने लिखने। इसके बाद आते हैं ये नीचे जो है ये जो टेबल दिया हुआ, ठीक है। सबसे पहले जो है अपने सीरियल नंबर देने की सबसे पहले अपने कितने टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है, दो के ऊपर बात करनी है, तीन के ऊपर बात करनी है, अपने सीरियल वाइज जो है 1 2 3 4 इस तरह लिखना होगा। इसके बाद जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखना होगा कि मेरा जो है ये ऑब्जेक्टिव्स होगा, हैंड वॉशिंग का ऑब्जेक्टिव मेरा है, या कोई भी जो है कोई और चीज़ का बारे में मैंने उसको सोचा, वैक्सीनेशन के बारे में, या कोई भी होम जो है वो क्लीनिंग की, कोई भी इन्वायरमेंट की क्लीनिंग की, या कोई भी पेशेंट को किस तरह माइक्रोब से प्रिवेंट करने, अपने आप को किस तरह प्रिवेंट करें, इसके बारे में मैंने जो टीचिंग करने इसके ऑब्जेक्टिव सबसे पहले अपने देने, ठीक है। या फिर ऑब्जेक्टिव की कंटेंट देने, फॉर एग्जांपल आप हैंड वॉशिंग के दे रहे हो कि मैं उसके कंटेंट दूंगा कि इसकी कंटेंट में मतलब ये होगा पहले जो है अपने क्या करने, अब हाथ को गीले करना है, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ये होगा कि फिर इसके बाद अपने साबुन निकालना है, ठीक है। इसके अलावा इससे सारा जो है अपने कंटेंट लिखना है, ठीक है। इसके बाद अपने टाइमिंग जो है सेट मतलब सबसे पहले सेट करना होगा कि मैंने आधे घंटे में 20 मिनट्स में, ठीक है, या जो है 10 मिनट्स में मैंने ये जो है ये जो अपना टीचिंग जो है ये ख़त्म करने जो है लर्नर को ऑडियंस को मैंने ये समझाना है, ठीक है। टीचिंग स्ट्रेटजी अपने पहले जो है भी ये इधर लिखना होगा कि मैंने कौन सा स्ट्रेटजी यूज़ करना, ठीक है। मैंने वर्बली उसको बताना है, ठीक है, या रिटन फॉर्म में मैंने उसको बताना है, ठीक है, या कोई भी मैं कोई ऑडियो विजुअल या कोई भी मैं मल्टीमीडिया पे उसको जो है ये सारा स्टेप जो है वो दिखाऊंगा। अपना स्ट्रेटजी लिखना है, ठीक है। और एंड पे इवालुएशन लिखने अपने कि मैंने जो टीचिंग किया इसके बाद कितने लोगों को समझ आ गया और कितना लोग से मैंने क्वेश्चन किया उसका रिस्पांस किस तरह था, ठीक है। सारा जो है आपने ये इवालुएशन में लिखना होगा, आउटकम जो है आपका जो गोल है वो अचीव हो गया कि नहीं हुआ। लर्निंग नीड्स ऑफ द पेशेंट एट द क्लिनिकल साइड पर जो है पेशेंट को जो लर्निंग नीड्स जो है उसका क्या ज़रूरत है कि वो कुछ सीख सके, ठीक है, क्लिनिकल साइड पर। The information given to the patient should be appropriately per the patient's age, literacy level, education and language skill। सबसे पहले जो है इंफॉर्मेशन जो आपने देना है पेशेंट को, ठीक है। पेशेंट जो है उसको सबसे पहले चाहिए कि आपको सही तरीके से पेशेंट को समझाए, पेशेंट की एज के मुताबिक है, पेशेंट का एज कितना है, मतलब ओल्ड एज है या कोई चाइल्ड है या कोई एडल्ट है, ठीक है, उसके मुताबिक अपने उसको जो है वो समझाने। लेवल ऑफ एजुकेशन की उसका अपने जो वो लीगल एजुकेशन देखने की उसको वो कौन से तरीके से मैं समझाऊँ को उसको जल्दी समझ आया, जो एजुकेटेड बंदा है इसको मैं इस तरीके से समझाऊँगा, ठीक है। जो अनएजुकेटेड है मैं उसको किस तरह समझाऊँगा, सिंपल तरीके से समझाएंगे उसको जल्दी समझ आ जाए। और लैंग्वेज स्किल जो है अपने देखना होगा कि जो ऑडियंस है जो क्लाइंट्स है उसको कौन सा लैंग्वेज जो है वो समझ आती है, ठीक है। उर्दू समझ आती है उसको, पश्तो आती है, ठीक है, या कोई जो है पंजाबी आती है, कोई भी इंग्लिश आती है, जो भी लैंग्वेज उसको सराइकी समझ आती है, कौन सा लैंग्वेज जो है स्किल जो है वो भी होना चाहिए कि कौन सा लैंग्वेज उसको जो क्लाइंट्स है उसको समझ आता है, ठीक है। यूज़ ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजी और जार्गन शुड बी अवॉइडेड, जो है अपने इसमें जो है मेडिकल टर्मिनोलॉजी अपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि क्लाइंट्स को जो मेडिकल ना कोई मेडिकल स्टूडेंट है या कोई भी मेडिकल पे का किसी उसके साथ वो कोई कांटेक्ट के मेडिकल फील्ड के साथ, तो मेडिकल टर्म जो है उसको समझ नहीं आएगा। तो नर्स को चाहिए कोई मेडिकल की टर्म जो है वो नहीं यूज़ करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल द टर्म
मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है आप एमआई उसके सामने यूज़ कर रहे हो कि उसको क्या पता है कि एमआई क्या होता है, ठीक है। तो ये तो सिर्फ जो मेडिकल फील्ड से साथ रिलेटेड है उन लोगों को पता होता है कि एमआई मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। शुड नॉट बी यूज इन प्लेस ऑफ हार्ट अटैक्स, ठीक है। हार्ट अटैक की जगह पर इस तरह वर्ड अपने यूज़ नहीं करना, ठीक है। सिंपल हार्ट अटैक अपने यूज़ करना इस लफ्ज़ फॉर एग्जांपल एमआई यूज़ नहीं करना, दे हैव ऑलरेडी बीन डिफाइंड फॉर द पेशेंट, ठीक है। Learning needs of the patient at the clinical side. Family members are the vital links in the transition from hospital to home care, ठीक है। Family must be included in the discussion and demonstration. Families अब जिस पेशेंट को जो टीचिंग कर रहे हो, ठीक है, इसकी फैमिली का मेंबर जो है वो उसी टाइम पर जो है वो भी होना चाहिए, ताकि वो भी उससे कुछ पता चल जाए और उसको भी पता सीख सके उसकी जो है ये टीचिंग से। फैमिली इज़ एनी पर्सन हु प्लेज इन इम्पॉर्टेंट रोल इन द पेशेंट्स लाइफ में, वो फैमिली के वो बंदा जो पेशेंट की जो लाइफ में जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकता है, आपने उसको भी इन्वॉल्व करना है इसमें। लर्निंग नीड ऑफ द पेशेंट एट द क्लिनिकल साइट, पेशेंट असेसमेंट, सबसे पहले अपने पेशेंट को असेस करना, ठीक है। इंडिविजुअलाइज टीचिंग, अपने मतलब एक को टीचिंग दें या सारे पेशेंट को इकट्ठा करके सबको टीचिंग देना, ठीक है। आपने इंडिविजुअलाइज टीचिंग करना, ठीक है। सेफ एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ मेडिकेशन, ठीक है। अपने उसको इसके बारे में बताने कि अपने इफेक्टिव के कौन सा जो है सही तरीका है यूज़ इस मेडिकेशन को यूज़ करने का, ठीक है। इसके साइड पर भी आप जो है टीचिंग दे सकते हो, ठीक है। मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाईज, ठीक है। डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में आप टीचिंग दे सकते हो, ठीक है। रिहेबिलिटेशन, ठीक है। पेन मैनेजमेंट, आप पेशेंट को बता रहे कि आपको पेन हो आपने किस तरह मैनेज करना है, ठीक है। कौन सा मेडिसिन लेना है, ठीक है, क्या क्या करना है, ठीक है। ये कौन सा जो है पेन मैनेजमेंट, ठीक है। पर्सनल हाइजीन के, ठीक है, अपने किस तरह जो है हैंड वॉश करना है, जो खाने से पहले किस तरह वो हैंड वॉश करना है, ठीक है। अपने जो है बॉडीज़ का किस तरह अपने जो है हाइजीन का ख्याल रखना है, अपने आप का इस तरह हाइजीन का ख्याल रखना है, जिस तरह जगह पर आप रह रहे हो उसका हाइजीन का किस तरह आपने ख्याल करना, ठीक है। इसके बारे में आप टीचिंग दे सकते हो, ठीक है। साइको सोशल आप उसको जो है टीचिंग दे सकते हो, ठीक है। कम्युनिटी रिसोर्सेज के बारे में आप उसको टीचिंग दे सकते हो। पेशेंट राइट्स के, पेशेंट के क्या क्या राइट्स है, ठीक है। आप पेशेंट्स को बता रहे हैं कि आपके क्या राइट्स है क्या नहीं है, ठीक है। इसके बारे में आप उसको एजुकेट कर रहे हो, ठीक है। पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पेशेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके बारे में आप उसको टीचिंग दे रहे हो, ठीक है। फॉलो अप केयर जो है इसके बारे में कि पेशेंट को आप बता रहे हो कि आपने क्या क्या फॉलो करना है, ठीक है। केयर के बारे में इसके बारे में आप दे सकते हैं पेशेंट, ठीक है। पेशेंट टीचिंग जो है पेशेंट को आप क्या टीचिंग कर सकते हो, किस तरह टीचिंग कर सकते हो। पेशेंट एजुकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच a health professional and other impaired information to the patient and their caregiver that will alter their health behavior or improve their health status। हो आप पेशेंट को टीचिंग दे रहे हो कि वो जो है अपना जो है हेल्थ जो है इम्प्रूव करे, ठीक है। और जो मज़ीद बीमारी से जो है वो जो है बीमारी वगैरह जो है प्रिवेंट करे और अपने आप को बचा सके डिजीज़ से, ठीक है। आपकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव कर सके और जो हो वो है वो मज़ीद जो है जो है वो ठीक कर सके। नर्स कैन परफॉर्म अ पेशेंट टीचिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और नर्स को चाहिए कि वो टीचिंग जो है वो परफॉर्म पेशेंट को जो है वो टीचिंग करे पेशेंट को, ठीक है, जो उसको रिक्वायर्ड हो, जो उसको ज़रूरत हो, ठीक है। दिस कुड बी मोर फ्रूटफुल इफ it is planned properly after the assessment. Nurse understand the client's educational background. This perception about health, illness, has disease, कंडीशन एंड ओवरऑल हैज़ नॉलेज, पूरा उसके नॉलेज के मुताबिक, ठीक है। नर्स शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर एक्सीडेंटल हेल्थ टीचिंग टू द पेशेंट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड द नीड एंड एक्सीडेंट, ठीक है। नर्स को चाहिए कि हमेशा जो है वो एक्सीडेंटल हेल्थ के बारे में जो है वो टीचिंग करे पेशेंट को कि आपको इस तरह कोई एक्सीडेंटली इस तरह कोई सिचुएशन आ जाए तो आपने क्या क्या जो है ज़रूरत है आपको, जो उसको उस टाइम पर पेशेंट भी अपने आप को क्या कर सके बचा सके उस एक्सीडेंट से, ठीक है। अपने आप को जो है हॉस्पिटल में पहुंचाने से पहले पहले आपको क्या किस तरह जो अपने आप को जो है वो बचा सके, इसके बारे में जो है नर्स को चाहिए कि वो क्या करे टीचिंग करे। पर पेशेंट टीचिंग का जो मकसद है वो क्या है, ठीक है। द थ्री मेन पर्पस जो है अब द पेशेंट एजुकेशन का तीन जो है मेन मकसद है, ठीक है। टू मेंटेन एंड प्रमोट हेल्थ, जो सबसे पहला जो मकसद है जो पेशेंट को जो है
टीचिंग का जो है वो है कि जो हेल्थ है जो है वो मेंटेन करे और प्रमोट करे पेशेंट का, ठीक है। जो बीमारी से दूसरा जो है वो कोई बीमारी से जो है उसको बचा सके, ठीक है, प्रिवेंट करे ऐसी बीमारी, और पेशेंट की जो भी हेल्थ है वो रिस्टोर कर सके, मतलब जो है वो मज़ीद ख़राबी की तरफ नहीं जो है उसे बचा सके। थर्ड वन जो है टीच द पेशेंट हाउ टू कोप विद देयर कंडीशन, और जो पेशेंट को टीच करना है कि अपने इस बीमारी के साथ किस तरह लड़ना है, किस तरह इसको जो है अपने जो है इसके साथ जो है अपने से बचना है, ठीक है, इसके साथ अपने आप को क्या करना है, आदी बनाना है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, सो इन ऑर्डर टू फुलफिल दिस गोल it is the responsibility of the nurse to educate the patient appropriately and successfully in order to receive understanding from the patients to do so, ठीक है, इस तरह पेशेंट को बताना अपने इस तरह करना है, ठीक है। there are some imperative important component the nurse need to consider before following through with the teaching process से वो क्या क्या है उससे जो है वो सीख सके। prerequisite is preliminary assessment of the patient education, ठीक है, वो क्या होगा, before even starting to educate the patients the nurse must always assess the patient to see what types of environment will be most beneficial for them and factor that they interfere, ठीक है। जो 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 हेल्थ एजुकेशन से पहले जो है नर्स को जो है ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले पेशेंट को असेस करना चाहिए कि कौन सी बीमारी के ऊपर उसको क्या कौन सी टीचिंग की जो है वो ज़रूरत है, और ठीक है उसको इन्वायरमेंट जो है वो भी देखना चाहिए कि उस कौन से बेनिफिशियल इन्वायरमेंट में ये जो है सही तरीके से सीख सकता है, ठीक है, और जो है ये बात जो है वो लर्न कर सकता है, ठीक है। another component to consider about the environment is appropriate lighting temperature and furniture, ठीक है। नर्स को चाहिए कि जो पेशेंट को जो है वो टीचिंग कर रहा है उसको पता होना चाहिए, उसको जो है ये प्रॉपर लाइटनिंग करना चाहिए, प्रॉपर रोशनी हो उस रूम में, ऐसा ना हो कि बिल्कुल अंधेरा हो आप टीच कर रहे हो, ठीक है, जो है ये प्रॉपर तरीका नहीं होता है प्रोफेशनल, ठीक है। और इसके बाद जो है रूम का जो टेम्परेचर जो है आप जो है वो मॉडरेट रखना चाहिए, जो सर्दी हो आपने उसको गर्म करना चाहिए, ठीक है। अगर गर्मी है तो फ़ैन वगैरह चलाना चाहिए, एसी वगैरह, ठीक है, रूम ताकि ठंडा रहे और वो जो है उसका प्रॉपर कंसंट्रेशन जो है आपकी तरफ हो, आपकी जो आप जो इसको समझाने की कोशिश कर रहे हो उसकी तरफ को और जल्दी और आसानी से जो है वो सीख सके। थर्ड वन जो है along with the comfort, it is important to always assess the patient for any pain before proceeding. Pain would be interfere with my patient's necessary level of strength in order to perform learning skills and distract them from the learning material, ठीक है। Also she should be well restricted in order to stay alert and fully engage in discussion, जो है प्रॉपर जो है उसको मसरूफ़ रखना चाहिए, ठीक है, for maximum learning, ठीक है। द पेशेंट शुड ऑलवेज बी असेस फॉर कोऑर्डिनेशन एंड सेंसरी जो है एक्विटी एज वेल इन ऑर्डर टू फॉर देम टू परफॉर्म सर्टेन मोटर स्किल्स and receive and respond to messages being taught. Lastly, the nurse must take into consideration their condition and how it may interfere with the learning process. इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंट टीचिंग, इसमें जो है क्या क्या है जो इम्पोर्टेंस है, क्या क्या अहम है, जो अहमियत है पेशेंट जो है पेशेंट को टीचिंग करने का, ठीक है। पेशेंट एजुकेशन एनेबल पेशेंट टू अज्यूम बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन हेल्थ केयर, इम्प्रूविंग पेशेंट एबिलिटी टू मैनेज एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसऑर्डर। जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट के लिए, जो पेशेंट को हम टीच करें, पेशेंट जो है उसको जो पेशेंट जो है वो कुछ लर्न कर सके, कुछ सीख सके, अपने आप को किस तरह बचाना है, ठीक है, बीमारी से, ठीक है, और जो अपने आप को जो है एक्यूट या क्रॉनिक जो डिसऑर्डर जो है उससे किस तरह जो है बचा सके, ठीक है, उसको किस तरह मैनेज करे, ठीक है। Patient educate provide opportunities to choose healthier lifestyle and practice prevent medicines, ठीक है। पेशेंट एजुकेशन का एक अहमियत ये भी है कि जो पेशेंट है आप जो है अपना लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करे, प्रॉपर जो उसे चेंज कर सकता है, ठीक है, लर्निंग के बाद प्रॉपर मेडिसिन की वजह से अपने आप को मेडिसिन लेने के बाद जो अपने आप को जो है प्रिवेंट कर सके, वो जो है डेंजर से, कोई भी डिजीज़ से, कोई भी डिसऑर्डर से, और उसको मज़ीद जो है वो जो है वो क्रॉनिक की तरफ लेके जाने से वो प्रिवेंट कर सकता है इससे, ठीक है।
Patient education attract patient to the provider and increase patient satisfaction with their care while at the same time decreasing the provider risk of liability. ठीक है, इसके बाद जो है जो patient education promotes patient centered care and has a result patient achieve involvement in their plan of care. ठीक है, पेशेंट जो है अपने जो केयर प्लान है उसमें जो है वो इन्वॉल्व भी जो है इन्वॉल्व कर सकता है, इसमें इसका भी बहुत अहमियत है. ठीक है, पेशेंट एजुकेशन इंक्रीज एडहेरेंस टू मेडिकेशंस and treatment arrangements leading to a more efficient and cost-effective healthcare delivery system. Patient education ensures continuity of care and reduce the complication related to illness, decay, and incidence of disorder diseases. Patient education maximize the individual's independence with the home exercise programs and activities that promote independence and activities of our daily living as well continuity of care. ठीक है, ये भी बहुत जो है इम्पोर्टेंट है. ठीक है, प्रोसेस ऑफ पेशेंट टीचिंग एजुकेशन का जो प्रोसेस है वो क्या क्या है. ठीक है, कौन सी प्रोसेस है, कौन सी तरीके से जो है वो टीचिंग कर दे सकते, एजुकेशन दे सकते हैं, टीचिंग दे सकते हैं पेशेंट को. The process of a patient teaching refer to the step you follow to provide teaching and to measure learning. The step involved in the teaching learning process are जो कौन से स्टेप है इसमें इन्वॉल्व है. असेसिंग लर्निंग नीड्स, जो ज़रूरत है लर्निंग के लिए उसको असेस करें कि पेशेंट को इस जो है इसकी टॉपिक्स के ऊपर जो है उसको जो है एजुकेशन देना चाहिए, उसको टीच करना चाहिए. ठीक है, जो पेशेंट को ज़रूरत हो. डेवलपिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो डेवलप करना चाहिए. ठीक है, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पेशेंट टीचिंग. ठीक है, इवॉल्वेटिंग पेशेंट लर्निंग, डॉक्यूमेंटिंग पेशेंट टीचिंग एंड लर्निंग. जो एंड पे जो है जो पेशेंट को जो टीच दे रहे हो आप, जो लर्निंग के लिए जो आप उसको एजुकेट कर रहे हो उसको प्रॉपर जो आपने डॉक्यूमेंट करना है. ठीक है, अपने पास जो है नोट्स करना है और लिखना है. ठीक है, फर्स्ट वन जो है असेसिंग द लर्निंग नीड्स. लर्निंग नीड्स जो है सबसे पहले आपने किस तरह जो है वो असेस करना है. ठीक है, चेक करना है. लर्निंग नीड्स वेरी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, पेशेंट के मुताबिक हेल्थ स्टेटस एवरी टाइम ड्यूरिंग हिज स्टे इन द हॉस्पिटल एंड इवन आफ्टर द फॉलो ऑफ विजिट. ठीक है, ऑन एडमिशन द पेशेंट टीचिंग वुड इंक्लूड द बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट से पहले पेशेंट वुड वांट टू नो, पेशेंट जो पेशेंट को चाहिए कि जो वो चाहता है कि उसके ऊपर मुझे जो है वो टीच करे, वो एजुकेट करे. ठीक है, मुझे बता दे इसके बारे में. बिफोर द सर्जरी और ड्यूरिंग एनी स्पेशल ट्रीटमेंट, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट से पहले. ठीक है, लर्निंग जो है इसका ज़रूरत इस वजह इसके भी ज़रूरत है कि उसके भी देते हैं कोई सर्जरी से पहले. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन से पहले, कोई पेशेंट की आप कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, ट्रीटमेंट कर रहे हो, उससे पहले आप उसको एजुकेट कर रहे हो, उसको बता सके कि मैं इस वजह से कर रहा हूँ, इसकी ये इम्पोर्टेंस है. ठीक है, डेवलपिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है इसका डेवलपिंग क्या क्या हो सकती है. ठीक है, व्हाट यू वांट टू अचीव एट द एंड ऑफ द टीचिंग शुड रिफ्लेक्ट इन द लर्निंग. आप क्या चाहते हो कि लर्निंग के जो टीचिंग के बाद मुझे क्या क्या जो है वो लर्न सके पेशेंट. ठीक है, और क्या जो है गोल आपका होना जो है क्या क्या गोल है इसमें. ऑब्जेक्टिव्स शुड बी अचीवेबल एंड एसेसिबल. ठीक है, मेंशन क्लियरली व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पेशेंट, पेशेंट से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो. ठीक है, वो जो हम मेंशन करना चाहिए क्लियरली. इन रिलेशन टू द एटीट्यूड, लाइफ स्टाइल, अंडरस्टैंडिंग जो है वो वगैरह वगैरह. प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पेशेंट टीचिंग. ठीक है, ऑलवेज बी रेडी फॉर पेशेंट टीचिंग, पेशेंट टीचिंग के लिए हमेशा जो है तैयार रहना चाहिए. ठीक है, पेशेंट जो है टीचिंग कैन बी मोर फेथफुल, इट इज़ वेल प्लान एंड ऑर्गेनाइज. पहले से अपने तैयार किया हो, पहले से अपने सोच लिया होगा इसके ऊपर मैंने टीचिंग करना है पेशेंट को. प्लानिंग इज़ डन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट. ठीक है, एनवायरनमेंट जो है, टाइम ऑफ द पेशेंट. ठीक है, पेशेंट हेल्थ स्टेटस has been taken into consideration. Good to take an appointment with the patients and fix the time. पेशेंट से पहले अपने टाइम लेने की, मैंने किस टाइम आऊँ आपके लिए, मैं ये आपके इसके बारे में आपको समझाऊँ. ठीक है, उससे पहले इजाज़त लेना चाहिए. एंड आल्सो टेल द अप्रॉक्सीमेट टाइम यू आर गोइंग टू रिक्वायर्ड. आप सबसे पहले अपने उस पेशेंट को ये भी बताना है कि मैं अपना इतना टाइम आपका लूँगा
आप उसके मुझे इजाज़त देते हो या नहीं देते, ठीक है। यूज़ ऑफ चार्ट, फ्लैश कार्ड, पोस्टर्स कैन यूज़, जो भी यूज़फुल चीज़ हो आप उसमें जो है आप यूज़ कर सकते हो टीचिंग में, ठीक है। जो 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 सिंपल तरीके से, जो आसानी से जो पेशेंट जो है वो जो है वो लर्न सके और जो है वो सीख सके और जो जल्दी से जो है अपने आप अंदर जो है बिहेवियर में वो चेंजेस ला सके। Introduced to the topics and also done forget to tell the patient and the family that they may stop you anytime, ठीक है। During the patient teaching to clear their doubts, उसकी जो भी शक शुबहात है उसको क्या करना है, अपने इसको क्लियर करना है। जो भी क्वेश्चन है पेशेंट की, ठीक है, अपने उस टाइम पर क्या करना है, उसको सॉल्व करना, उसके आंसर जो है देना, ठीक है। बिफोर एंडिंग द पेशेंट टीचिंग कन्फर्म दैट client understood the topics and also whether the objectives of the patient care achieved। उससे जो आप जो टीचिंग ख़त्म कर रहे हो उससे पहले जो है अपने आपको ये पता होना चाहिए, कंफर्म करना चाहिए कि जो समझाने वाला था पेशेंट को, वो पेशेंट ने समझ लिया कि नहीं समझ लिया। जो मेरा ऑब्जेक्टिव्स थे वो सारा जो है वो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो ख़त्म हो गया कि ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। और पेशेंट ने क्या क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या अचीव हो गया, क्या अचीव नहीं हुआ। इवालुएट द पेशेंट टीचिंग, पेशेंट की जो अब टीचिंग दे उसके बाद जो अपने इसको इवालुएट करना है, इसका आउटकम जो है, गोल जो है अपने उसको क्या करना है, देखने, चेक आउट द पेशेंट। अब जो है टीचिंग ऑब्जेक्टिव अपने उसको सारा जो है चेक करना, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव्स अपने सबसे पहले प्लान किया हुआ है, जो बनाए हुए है, वो सारा ऑब्जेक्टिव जो है अपने पेशेंट के सामने सारा वो जो है वो टीच किया कि नहीं किया, सारा पेशेंट को उसे समझाया कि नहीं समझाया। इवालुएट द पेशेंट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स met unmet take and needs more time to change the attitude of the patient. Take feedback from the patient, family members and other patients if it all they were attending the patient जो है टीचिंग, ठीक है। आप जो है पेशेंट से उसकी जो आउटकम ले लो, पेशेंट को कितना समझ आया कितना नहीं आया। पेशेंट की फैमिली से मेंबर से आप भी पूछ सकते हो इसके बारे में कि आपको जो इसके जिस टॉपिक्स के ऊपर आप उसको टीच कर रहे हो कि उसको कितना समझ आ गया, समझ नहीं आया, ठीक है। जो अटेंडेंट्स है, जो भी फॉर एग्जांपल अगर क्लास में आप जो है टीचिंग दे रहे हो, ठीक है, तो आप उसके आउटकम वगैरह ले रहे हो कि क्वेश्चन कर रहे हो, ये से पूछ लेते हो कि कितना समझ आ गया, स्टूडेंट को कितना नहीं आया। इसके बाद जो है ये जो है नर्सिंग का जो प्रोसेस है, ये नर्सिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत जो है इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करना और हर चीज़ को जो है वो नोट्स करना और जो लिखना, ठीक है। डॉक्यूमेंटिंग द पेशेंट टीचिंग, ठीक है। पेशेंट को जो आप टीचिंग कर रहे हो आप उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट करना है सबसे पहले। डॉक्यूमेंट द पेशेंट टीचिंग अलॉन्ग विद द टॉपिक्स, टॉपिक्स के साथ आपने उसको डॉक्यूमेंट करना है, लिखना है अपने पास कि मैंने इस टॉपिक्स के ऊपर टीचिंग दिया, ठीक है। इतने मेरे ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है, इतने ऑडियंस थे, फैमिली मेम्बर थे, इतने पेशेंट थे, ठीक है। इन लोगों को इतना समझ आ गया, इसका रिस्पांस इसके बाद टीचिंग के बाद ये था, इसके क्वेश्चन ये थे, इसके आंसर फिर मैंने ये दे दिया, ठीक है। उसमें क्या बिहेवियर चेंजेस आ गया, क्या चेंजेस नहीं आए, ठीक है। डॉक्यूमेंटिंग द पेशेंट टीचिंग अलॉन्ग विद द टॉपिक्स, टाइम, पेशेंट रिस्पांस एंड नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट हु अटेंडिंग द पेशेंट टीचिंग, जो जितने लोगों ने अटेंड किया वो सारा अपने पास जो है आपने डॉक्यूमेंट करना। टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट्स एंड प्रिवेंशन हेल्थ केयर प्रोफेशनल फ्राम द रिपीटेड वर्कर्स, ठीक है। कि ये इस वजह से था कि जो भी दूसरा हेल्थ वर्कर आ जाए, कोई फिजिशियन आ जाए, कोई भी नर्स आ जाए, उस पेशेंट को जो टीच कर रहे हैं सबसे पहले उसकी जो फाइल है पेशेंट का वो देख ले, उसमें उसको पता चल जाए कि इसके ऊपर इसके टॉपिक्स के ऊपर इसको टीचिंग दिया हुआ है, इसको जो है दोबारा फिर भी इसके ऊपर जो है टीचिंग ना दे। It is a safe for the nurse because client may admit sometime that he always unaware about the fact that create harmful situation for him or other oxygenation safety precaution। ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। रूल ऑफ द नर्स इन पेशेंट टीचिंग, नर्स का क्या रूल है पेशेंट को टीचिंग करने में, ठीक है। when focusing on my patient learning needs before I begins to teaching process, ठीक है। आई मस्ट आस्क अ मेंबर ऑफ द क्वेश्चन जो है वो भी पूछना चाहिए एंड परफॉर्म स्पेसिफिक असेसमेंट जो है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन हर रीडनेस एंड एबिलिटी टू लर्न, ठीक है। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई मस्ट आस्क इज if she is willing or able to accept the reality of her illness which may patient state she is, ठीक है।
जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो है ये भी आपको जानना चाहिए, जो नर्स को ये नर्स की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, रूल्स है, ठीक है, कि पेशेंट से पहले जो है वो जो है पेशेंट से जो है वो इजाज़त ले, ठीक है, परमिशन ले ले कि मैं इसके टॉपिक्स के ऊपर जो है आपको टीच कर रहा हूँ, ठीक है, आपका इतना टाइम लूँगा, क्या आप मुझे टाइम दे सकते हो, इसमें आपकी इतना जो है एक फ़ायदा है, ठीक है, इससे सीखने के बाद आप में इसमें चेंजेस आ सकते हैं, आप अपने आप को आप इस डिजीज़ से अब अपने आप को बचा सकते हो, अपनी फैमिली को बचा सकते हो, ठीक है। So the next step I would need to do is introduce a teaching plan. In order to provide an effective teaching plan, you must consider the developmental and physical factor of your patient. ठीक है, for my patient, I assist her to make sure she was able to read and write. सब जो नर्स को ये भी जो है नर्स के रूल्स में है कि नर्स जो है पेशेंट को देखे कि मैं जी पेशेंट को टीच कर रहा हूँ, पेशेंट जो है खुद रीड सकता है, कोई पेम्पलेट्स वगैरह मैं उसको दे दूँ, कोई भी जो है रिटर्न फॉर्म में कुछ दे दूँ, कोई रीड सकता है, ठीक है, या कोई लिख सकता है कि नहीं लिख सकता। दिस विल मेक द लर्नर प्रोसेस मच ईजियर, अलाउिंग हर टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द थिंग्स शी इज़ लर्निंग। ठीक है, जो भी ये जो है बहुत आसानी पैदा करता है, ठीक है, जो लर्नर्स को भी और जो टीच कर रहा है, ठीक है, जो वो भी उसको भी, ठीक है। Another consideration I need to make is her age. Since my patient is an elder, the best teaching approach would be in short session and make sure she is involved in discussion. ठीक है, according to Lee Corey, ठीक है, 2019 to उसने क्या उसके मुताबिक उसने क्या कहा हुआ है, to decrease frustration in the learning process, information should be given in easy to understand format since the learning attention can wane after only 10 minutes. ठीक है, उसने ये बताया हुआ है। नेक्स्ट यू हैव टू कंसिडर their physical capability. This is an obstacle for any patient, ठीक है, because he is morbidly obese and is limited to movement. ठीक है, अपने नेक्स्ट इस पे भी जो है देखना चाहिए कि जो ओबियस है, जो ओबेसिटी जिस पेशेंट में है किस वजह से है, क्योंकि वो ज़्यादा जो है एक्सरसाइज नहीं करता, लिमिटेड जो है मूवमेंट करता है, हर टाइम जो है वो बैठा रहता है, लेटा रहता है, ठीक ठीक है। सो इन ऑर्डर टू हर टू लर्न, आई थिंक इट वुड बी मोर बेनिफिशियल टू यूज़ cognitive or a visual method rather than a psychomotor method. ठीक है, फाइनली आफ्टर ऑल दिस कंपोनेंट, ये सारे कंपोनेंट्स जो करने के बाद जो है फाइनली जो है आखिरकार आप क्या जो है इवालुएट कर रहे हो, देखते हो, ठीक है। एंड यू हैव थॉट योर पेशेंट हैव मटेरियल नीडेड, यू मस्ट इवालुएट व्हाट दे हैव लर्न। इसके बाद जो सारे मटेरियल के बारे में आपने उसको बताना है कि कौन कौन सी मटेरियल जो इसमें यूज़ होता है, ठीक है। और ये भी देखते हो कि इवालुएट कर रहे हो, ठीक है, आउटकम, ठीक है, कि जो है पेशेंट जो है उसने क्या सीखा। स्टेट बाय हॉर्नट के 2004 में उसने क्या किया, टू असिस्ट व्हाट यूर पेशेंट हैज़ लर्न, कि अपने पेशेंट ने क्या सीखा, इन डिटरमाइनिंग वेदर ही नीड्स मोर टीचिंग आस ओपन एंडेड क्वेश्चन अपने उसे करना, ठीक है। एंड हैव हिम एक्सप्लेन व्हाट ही लर्न, अपने उसको अभी एक्सप्लेन करना है कि क्या उसने सीखा है, सीख सकता है, क्या उसने क्या सीखा है। And then you can evaluate what the patients absorb and what need more works। इस पेशेंट ने क्या सीखा और उसको मज़ीद जो है क्या क्या उसको बताना चाहिए क्या उसको जो है वो समझाना चाहिए। इंटीग्रेटिंग टीचिंग इन द नर्सिंग प्रोसेस क्या है, सबसे पहले जो है असिस्ट करना है, ठीक है, वो असिस्ट कर रहे हो, ठीक है, असिस्मेंट करने के बाद आप नर्सिंग डायग्नोज बना रहे हो कि क्या क्या डायग्नोज कर रहे हो आप उसके पेशेंट के बाद। आप डायग्नोज के बाद जो है आप प्लानिंग बना रहे हो, ठीक है, कि मैंने उस जो डायग्नोज के ये डिजीज़ डायग्नोज हो गया, इसका मैं ये प्लानिंग बना रहा हूँ कि किस तरीके से मैंने इसका ट्रीटमेंट करा, इसका मैंने केयर करना, ठीक है। इसके बाद आप प्लानिंग के बाद आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो वही इसके जो है वो ट्रीटमेंट इम्प्लीमेंट कर रहा है, वही केयर इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद आप इवालुएट कर रहे हो कि मैंने जो इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, जो प्लानिंग बनाया था, जो असिस्टिंग के बाद जो मैंने जो डायग्नोज किया, उस डायग्नोज की जो मैंने ये प्लानिंग बनाया कि इस डायग्नोज की मैं ये प्लानिंग करूँगा, फिर मैंने वो प्लानिंग जो है वो जो ट्रीटमेंट था वो मैंने इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, वो मैंने जो है वो अप्लाई किया पेशेंट के ऊपर। इसके बाद जो है मुझे क्या जो पेशेंट का जो मेरा जो गोल्स था कि ये पेशेंट का जो जो डिजीज़ था इसको प्रिवेंट करना था, इसको ख़त्म करना था, वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, प्रिवेंट हो गया, ठीक है,
कुछ हद तक जो है हो गया कि नहीं हुआ, इवाल्यूएशन होता है, ठीक है। ये जो है ये रेफरेंसेस है इस टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस जो है यूनिट नंबर 8 फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के, ठीक है। ये रेफरेंसेस इस बुक्स के रेफरेंसेस है जो मैंने ये लेक्चर जिस बुक से बनाए हुए, ठीक है। आज तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।